झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अभिजीत दीपके का ये बयान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है और भारतीय राजनीति में लंबे समय तक इस बयान का जिक्र होने वाला है। सीजेपी की जीत हो चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी अपना आंदोलन खत्म करके अब छात्र अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं। अभिजीत दीपके से पूछा गया कि आपका आगे का क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा तो शुरुआत है, आगे अभी हमें बहुत कुछ करना है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। लंबे समय से अड़े थे छात्र, जैनजी जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ था, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहा था, क्योंकि भाई नीट का पेपर लीक हुआ था और तमाम और भी अगर आप परीक्षाएं देखें तो भाई कई सारे पेपर लीक हो चुके थे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। प्रहलाद जोशी भारत के नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। अपना पदभार जो है उन्होंने ग्रहण कर लिया है। अब आगे क्या होगा इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा चर्चा इस पर भी हम करने वाले हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की स्क्रिप्ट जो है, इस्तीफे की जो स्क्रिप्ट है वो किसने लिखी थी, आरएसएस की इसमें क्या भूमिका थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने आखिरी वक्त पर क्या सोचा और इससे बीजेपी को क्या नुकसान होगा। क्योंकि बीजेपी जो राजनाथ सिंह का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि भाई ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं। नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो अब इस्तीफे हुए हैं, यानी कि हुए हैं या फिर लिया गया है, जो भी आप समझें, क्योंकि इस्तीफा तो लिया गया है और छाती पर पैर रखकर लिया गया है। हमारे जैनजी युवाओं ने जो है वो मोदी सरकार को झुका दिया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा हम इस बात पर भी करने वाले हैं कि सीजेपी का आगे क्या प्लान है। क्या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ही कॉकरोच जनता पार्टी अब शांत हो जाने वाली है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी आने वाले समय में चुनाव भी लड़ने वाली है? इस पर तमाम जो बयान है उनको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम ये भी चर्चा करेंगे कि मोदी सरकार में आखिर शिक्षा मंत्रियों का क्यों कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है। 2000 अगर आप 14 से देखें, 2026 चल रहा है, 12 साल में कोई भी शिक्षा मंत्री अगर आप देखते हैं तो पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया। यानी कि 2014-2019 तक एक शिक्षा मंत्री रहा, ऐसा नहीं हुआ। 2019 से 2024 तक भी एक शिक्षा मंत्री रहा, ऐसा नहीं हुआ। 2024 में चुनाव जीता, फिर एक शिक्षा मंत्री जो है 2000 आने वाले चुनाव यानी कि 2029 तक रहेगा, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों है कि शिक्षा मंत्रालय जो है वो भारत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना रहा? कौन कौन शिक्षा मंत्री रहा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले। लेकिन सबसे पहले आपको शुरुआत से बता देते हैं, आप भाई जानते भी होंगे भली भांति, कॉकरोच जनता पार्टी ने 36 दिनों तक जंतर मंतर में धरना दिया। इस धरने के बाद मोदी सरकार को झुकना पड़ा। पहली बार विरोध प्रदर्शन के बाद मोदी सरकार में इस्तीफा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। धर्मेंद्र प्रधान का कद बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा है। 2014 से, यानी कि जब से मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार देश में लगातार 12 साल तक है, उसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान पहले दिन से मंत्रिमंडल में थे और अब जाकर उनकी विदाई हुई है, और वो भी नीट पेपर को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद, जैनजी के गुस्से के बाद ये इस्तीफा हुआ है। कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान का जाना एक बहुत बड़ी जीत कॉकरोच जनता पार्टी जैनजी की है। सिर्फ एक मंत्री का जाना जीत नहीं है, यहाँ पर जीत है कि अब जवाबदेही तय होगी। सवाल यहाँ पर ये भी उठने लगे हैं कि भाई भगवंत मान की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी, जो लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रही थी, जो लगातार जंतर मंतर पहुंच रही थी, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आतिशी हो, चाहे सौरभ हो, चाहे फिर आप इस गोपाल राय को देख लीजिए, तमाम नेता आम आदमी पार्टी के जंतर मंतर में डटे हुए थे। तो भाई साहब, पंजाब में भी तो पेपर लीक हुए हैं, करीब 6 पेपर लीक अभी तक हो चुके हैं मान सरकार में। तो वहां पर कब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? अब इस पर भी विपक्ष जो है, यानी कि जो पंजाब का विपक्ष है, बीजेपी जो है, और इसके अलावा कांग्रेस जो है, वो अब सवाल उठा रही है कि पंजाब में भी अब शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यानी कि एक ट्रेंड बन चुका है, अब जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो जैनजी का आक्रोश था, भाई हमारे देश में अगर आप देखें तो आधे जो मतदाता हैं, आधे जो वोटर हैं, वो 29 साल से कम उम्र की है। सीधे आधे इनका आंकड़ा निकलता है जो युवा हैं। तो भाई युवाओं की नहीं सुनोगे तो बीजेपी बैकफुट में आई ना। आप सोचिए, किसानों का आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एक साल से ज्यादा, भले कृषि कानून वापस लिए हों, एक मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ था। एक साल तक जो है किसान डटे रहे, एक साल से भी ज्यादा समय तक किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे रहे। आपने ये भी देखा कि लाल किले तक ये बवाल पहुंचा था, ट्रैक्टर लेके किसान दिल्ली में घुस गए थे, बहुत बवाल हुआ। मोदी सरकार तब भी बैकफुट में नहीं आई थी, अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया था। भले 3 कृषि कानून वापस लिए हो, यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हम किसानों को समझाने में जो है वो फेल रहे, कहीं ना कहीं किसानों को हम समझा नहीं पाए। उनका कहने का मतलब यही था, कृषि कानून अच्छे थे लेकिन हम किसानों को समझा नहीं पाए। इसके अलावा आपने देखा जो है सीए, एनआरसी, तमाम विरोध प्रदर्शन हुए। करीब 146 सांसदों को सस्पेंड लोकसभा में कर दिया, तब विरोध प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी की जो है सदस्यता रद्द कर दी, तब विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन सरकार कभी बैकफुट में नहीं आई। सरकार ने हमेशा एक ही संदेश दिया था कि भाई साहब, यहां इस्तीफे नहीं होते हैं, यहां जो है मोदी सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती है। लेकिन जब युवा सड़कों पर उतरे, जब जैनजी सड़कों पर उतरे, तो इस्तीफा हुआ।
एक ये नए युग की शुरुआत है। बीजेपी को इसका नुकसान हुआ है, आगे चर्चा करते हैं क्या नुकसान हुआ है, लेकिन उससे पहले शिक्षा मंत्री मंत्रालय पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो भारत में शिक्षा मंत्रालय बीजेपी की सरकार में यानी कि 2014 के बाद से सबसे पहले स्मृति ईरानी जो है वो शिक्षा मंत्री बनी थी। यानी कि 2014 में स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्रालय दिया जाता है और मात्र 2 साल 1 महीने ही शिक्षा मंत्री का कार्यकाल स्मृति ईरानी संभाल पाती है। आपके सामने तस्वीरें भी हैं किसने कितना समय तक काम किया। मई 2014 में स्मृति ईरानी बनती है, जुलाई 2016 में उनका मंत्रालय बदल दिया जाता है और सीधे तौर पर कपड़ा मंत्रालय उन्हें दे दिया जाता है। नहीं कि आप सोचिए कि शिक्षा से सीधे कपड़ा। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर को बनाया जाता है 2016 में और 2019 तक जो है वो प्रकाश जावड़ेकर रहते हैं। यानी कि 2 साल 10 महीने का कार्यकाल इनका भी रहता है और फिर इनको जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री सौंप दी जाती है। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय रमेश पोखरियाल के पास आता है मई 2019 में और जुलाई 2021 तक यानी कि 2 साल 1 महीने तक ये भी शिक्षा मंत्रालय संभालते हैं। आपने देखा तीनों का मैंने जिक्र किया, तीनों ने 2 साल 1 महीना 2 साल 10 महीना ही जो है शिक्षा मंत्रालय संभाला। उसके बाद रमेश पोखरियाल के बाद धर्मेंद्र प्रधान आते हैं और ये पहले ऐसे शिक्षा मंत्रालय है जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ये नहीं कह सकते कि एक पूरा कार्यकाल किया यानी कि 2014 2019 तक रहे, 2019 से फिर 2024 तक रहे, ऐसा नहीं था। 2024 से फिर 2029 से भी तो उनको इस्तीफा ही दे दिया भाई, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने 5 साल तो पूरा किया लेकिन ये किसी एक पूरी सरकार में नहीं रहे। यानी कि ये कब बने, 2021 में बने। 7 जुलाई 2021 में इनको शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया और 25 जुलाई 2026 को जेनजी के आंदोलन के बाद, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद, धरना के बाद, वांगचुंग का ये जो भाई बलिदान है, एक तरीके से बलिदानी इसको कहेंगे कि चाहे 26 दिन तक भूखे रहे, उसके दम पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का बैकग्राउंड अगर आप देखते हैं दोस्तों तो भाई साहब 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद से लगातार लगभग जीतते आ रहे। 2014 में जीते, 19 में जीते, 2024 में जीते। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और इसीलिए इनका इस्तीफा लेने में इतना टाइम लग गया। जब तक मोहन भागवत का बयान नहीं आया तब तक इनका इस्तीफा नहीं लिया गया। यानी कि एक तरीके से कहें मोहन भागवत की हरी झंडी के बिना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बस की नहीं थी। खबरें जो निकल कर आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबर ये निकल कर आ रही है, मोहन भागवत के बयान से पहले एक बैठक होती है जिसमें आरएसएस के 5 पदाधिकारी और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और इसके अलावा एक मंत्री और थे। यानी कि 4 मंत्री और 5 आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ बैठक होती है। यह बैठक किसी सरकारी जगह पे नहीं होती है, ना ही आरएसएस के कार्यालय में होती है, एक अलग जगह पे की जाती है, गुप्त तरीके से की जाती है, जिसमें सीधे तौर पर ये कहा जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेना पड़ेगा। और उससे पहले हम 4-5 दिन और देख लेते हैं। एबीपी जो उनका छात्र संगठन है उसको एक्टिव किया गया कि आप लोगों को समझाइए, आप जंतर मंतर आइए। प्रयागराज से ऐसा कहा जाता है कि करीब 100 से 150 जो छात्र हैं वो जंतर मंतर आते भी है, समझाया भी जाता है, लेकिन नहीं समझते भाई। जैन जी जो है वो भड़क चुका था कि हमें इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा एक प्रतीक जीत के तौर पर जैन जी अपना देख रहा था कि सरकार को हम जवाबदेही तय करेंगे। राजनाथ सिंह का वो बयान कि यहां इस्तीफे नहीं होते उसको हम झुटलाएंगे और वैसा करके दिखाया। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब प्रहलाद जोशी जो है वो भाई नए हमारे शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। प्रहलाद जोशी की बात करें तो 2004 में वो भी पहली बार लोकसभा का सांसद, मतलब चुनाव जीते थे, लोकसभा चुनाव, सांसद बने थे 2004 में पहली बार प्रहलाद जोशी। 2004 के बाद से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2019 में पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में उनकी एंट्री होती है और अब उनको शिक्षा मंत्रालय का जो है अतिरिक्त प्रभार जो है थमा दिया गया। आपके सामने मैं लगातार दिखा भी रहा हूं। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें, पढ़ाई की बात करें, जन्म की बात करें तो 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के बीजापुर में जो है प्रहलाद जोशी का जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा हुबली में उन्होंने पूरी की और प्राथमिक शिक्षा रेलवे स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद, क्योंकि रेलवे स्कूल से इसलिए की क्योंकि पिताजी रेलवे में काम करते थे प्रहलाद जोशी के। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल में दाखिला लिया। उच्च शिक्षा के लिए जोशी ने हुबली स्थित कदास सिद्धेश्वर आर्ट्स कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले व्यवसाय से जुड़े रहे और बाद में कर्नाटक में बीजेपी के एक प्रमुख नेता के रूप में प्रहलाद जोशी उभरते हैं। राजनीति की बात मैंने पहले की, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ से वो जो है 5 बार लोकसभा के सांसद रह चुके, जैसे मैंने बताया। 2004 में पहली बार जीते थे, फिर 2009 में जीते, उसके बाद 2014, फिर 2019, फिर 2024, यानी कि 5वां टर्म है। लगातार 5 बार से सांसद यानी कि 5 लगातार चुनाव जीते हैं प्रहलाद जोशी और अब शिक्षा मंत्री बने हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो 2019 से 2024 तक उन्होंने संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के रूप में जो है वो काम किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक जो है वितरण और इसके अलावा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था। ये प्रभार यानी कि ये मंत्रालय अभी भी इनके पास है। इसके अलावा अतिरिक्त इनको जो है वो शिक्षा मंत्रालय अब मिल चुका है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई प्रहलाद जोशी को बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि जो धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में हुआ, इतने सारे पेपर लीक हुए, नीट के पेपर को लेकर बवाल मचा, जैन जी सड़कों पर उतरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं इतना पूछना चाहूंगा कि जब आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही था तो आपने इतना टाइम क्यों लगाया? आपने युवाओं का गुस्सा क्यों भड़कने दिया? अगर आपको इस्तीफा, या तो फिर आप इस्तीफा लेते ही नहीं, फिर आप भाई देखते जो होता होता। यहाँ पर एक डर ये भी था ना कि भाई साहब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि सरकार की कुर्सी तक भी ये बात पहुंच सकती है। आरएसएस ने सीधे तौर पर संकेत दिया कि भाई कुर्सी तक भी बात पहुंच सकती है, उससे अच्छा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिरकार हो जाता है। जैन जी की एक बड़ी जीत है, जश्न जैन जी मना रहा है। जैन जी अभी चुनाव लड़ने के तो बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अभिजीत दीपके या फिर चाहे आप सौरभ दास या फिर आप आशुतोष रांका को सुने, तमाम जितने भी आप सीजेपी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनका बयान सुनेंगे। हालांकि उन्होंने कभी कभी अपने बयानों में जरूर कहा है कि चुनाव लड़ना या राजनीति माना कोई गलत काम नहीं है। वास्तव में कोई गलत काम नहीं है, लेकिन अगर ये लोग राजनीति से जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक एजेंडा बन सकता है। यही वजह है कि सीजेपी को अभी जो है जिस तरीके से वो काम कर रहा है बिना राजनीति के, वैसे ही काम करना चाहिए। सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। भ्रष्टाचार हमारे देश में तमाम मुद्दे हैं भाई साहब, हमारे देश में मुद्दों की कमी नहीं है। आपने शिक्षा का स्तर उठाया, अच्छी बात है। आपने जो मुद्दा पकड़ा बहुत बेहतरीन मुद्दा था। जैन जी आपके साथ आया और सरकार को झुकाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। अब मोदी सरकार जो है संसद में बिल भी लेकर आ रही है, तमाम चीजें हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये जैन जी की ताकत थी और इस ताकत के दम पर जो है वो जैन जी ने मोदी सरकार को झुका दिया है। आपको याद होगा 2015 जब जो है सुषमा स्वराज और इसके अलावा वसुंधरा राजे पर आरोप लगे थे कि जो है ललित मोदी भारत का भगोड़ा, उसको पुर्तगाल भगाने में इन्होंने बहुत मदद की थी, ऐसा कहा गया, विपक्ष की तरफ से कहा गया। विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की कि भाई साहब उस समय हमारी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उनकी इस्तीफे की मांग की। तो राजनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, जब इस्तीफे के बारे में पूछा जाता है तो राजनाथ सिंह कहते हैं कि भैया ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। ये बयान बड़ा वायरल हो रहा है। अब यहाँ पर अभिजीत दीपके का वो बयान इसके जो है कटाक्ष के तौर पर वायरल किया जा रहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हकीकत है झुकती है दुनिया, क्योंकि सरकार झुकी है। जो कहती थी हमारे में इस्तीफे नहीं होते हैं, वहां इस्तीफे सर चढ़कर, छाती पे चढ़कर जैन जी ने जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया है। आपकी तरह देखते हैं पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। नमस्कार।